डरावना सपना। गांव से कुछ दूरी पर एक पुराना हवेली नुमा मकान था। लोग कहते थे कि उस हवेली में भूत बसते हैं। कोई भी रात को वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन वीरेंद्र नाम का एक युवक जो गांव में ही रहता था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा मजाक उड़ाकर कहता, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब लोगों के दिमाग की उपज है। एक दिन दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर सच में तू इतना ही बहादुर है तो आज रात हवेली में जाकर एक रात गुजार कर दिखा। वीरेंद्र ने हौंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। शाम ढलते ही वह हाथ में टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के बड़े बड़े फाटक पर ताला टूटा पड़ा था। अंदर प्रवेश करते ही वीरेंद्र को घुटन सी महसूस हुई। मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और चारों तरफ फैली सीलन हवेली को और भयानक बना रही थी। वह एक कमरे में बैठ गया और टॉर्च की रोशनी दीवारों पर डालने लगा। तभी अचानक उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने सोचा शायद चूहा होगा, लेकिन अगले ही पल भारी कदमों की आवाज सीढ़ियों से आती महसूस हुई। वीरेंद्र का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर डाली, पर वहां कोई नजर नहीं आया। फिर भी कदमों की आहट बिल्कुल साफ थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति ऊपर नीचे घूम रही हो। वह डर को दबाते हुए बोला, कौन है वहां? सामने आओ। जवाब में केवल हवेली की दीवारों से टकराती उसकी अपनी आवाज गूंजी। अचानक टॉर्च बंद हो गई, अंधेरा छा गया। वीरेंद्र ने मोबाइल निकाला, लेकिन उसमें भी बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब वह पूरी तरह अंधेरे में था। तभी उसके कानों में धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वीरेंद्र का खून जम गया। उसने आवाज पहचानने की कोशिश की, लेकिन वह न पुरुष की थी न स्त्री की, मानो कई लोग एक साथ बोल रहे हों। घबराकर वह कमरे से बाहर भागा। गलियारे में पहुंचते ही उसने देखा कि दीवार पर एक पुराना आईना टंगा है। अंधेरे में भी उसमें धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। वीरेंद्र ने पास जाकर गौर से देखा, आईने में वही खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और चेहरा पूरी तरह भयावह था। अचानक आईने वाली परछाई मुस्कुराई और बोली, अब तुम हमेशा यहीं रहोगे। आईना टूटकर जमीन पर बिखर गया। वीरेंद्र चीखते हुए भागने लगा, लेकिन हर दरवाजा बंद था। वह जिस भी कमरे में जाता, वहां वही लाल आंखों वाली परछाई उसका इंतजार करती थी। रात धीरे धीरे बीतती रही। सुबह होने पर गांव के लोग उसे ढूंढने हवेली पहुंचे। उन्होंने अंदर का नजारा देखकर दहशत में कदम पीछे खींच लिए। हर कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, मैं यहां हूं। और बीच हॉल में वीरेंद्र बेहोश पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें सिर्फ डर ही डर भरा था। जब लोग उसे बाहर लाए, उसने सिर्फ एक ही बात कही, आईना, उस आईने से मत देखना। इसके बाद से वह कभी सामान्य नहीं हो पाया। अक्सर रात में चीखते हुए उठ जाता और कहता कि कोई उसे हवेली वापस बुला रहा है। गांव वालों ने हवेली को पूरी तरह बंद कर दिया। आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई उस हवेली के पास जाता है तो उसे आईने में लाल आंखें झलकती दिखाई देती हैं।